नमस्कार, मैं हूं दिलजोत सिंह और आज हम मौजूद है जंतर मंतर पे, जहां पे 200 किसान यहां पे प्रदर्शन के लिए आने वाले हैं। और आप देख सकते हैं कि यहां पे कड़ी सुरक्षा का इंतजाम किया गया है। आपके पीछे देख सकते हैं कि यहां पे रैपिड एक्शन फोर्स, दिल्ली पुलिस और उसके पीछे बैरिकेड, उसके पीछे फिर रैपिड एक्शन फोर्स, वाटर कैनन की गाड़ियाँ, बहुत ही पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि दोबारा कोई 26 जनवरी जैसी अनहोनी ना हो पाए। कुछ ही देर में यहाँ पे किसान आएंगे और इस बार अनहोनी से बचने के लिए किसानों ने एक डील की है दिल्ली पुलिस के साथ। डील ये थी कि हर एक किसान का एक आइडेंटिटी कार्ड बनेगा। किसान यूनियन एक आइडेंटिटी कार्ड बनाएगी। 200 किसान बसेस में भर के यहाँ पे आएंगे। हर एक किसान का आइडेंटिटी कार्ड युद्धवीर सिंह जी वो चेक करेंगे, जो कि खुद एक किसान यूनियन के मेंबर हैं। वो आइडेंटिटी कार्ड चेक करेंगे। एक एक किसान उतरेगा और वो यहाँ से शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करेगा। वहाँ पे बैरिकेड के पीछे बैठेंगे। वो सुबह 9 से लेकर 5 बजे तक हर रोज़ आएंगे, जब तक पार्लियामेंट का मानसून सेशन चलेगा। पार्लियामेंट का सेशन 9 अगस्त तक चलेगा, यानी कि हर रोज़ 9 अगस्त तक 200 किसान यहाँ पे बसेस में भर के आएंगे और डेली यही प्रोसीजर फॉलो होगा। हम आपको लगातार अपडेट्स देते रहेंगे। अभी यहाँ पे किसान पहुँचने वाले, जब भी पहुँचेंगे हम आपको और भी अपडेट देंगे। बने रहिए हमारे साथ। मैं दिलजोत सिंह, जंतर मंतर से, कैमरामैन जसवीर के साथ। युद्धवीर जी पहुँचे हो जंतर मंतर। किसान कितनी देर में यहाँ पहुँचे? किसान आधा घंटे में सब यहाँ जाएंगे। आधा घंटे में सब लोग पहुँच जाएंगे। बस में बिल्कुल नज़दीक आ गए। तो किस तरीके से आज का कार्यक्रम? आज हमारी किसान संसद है, जिसमें अपने विषय हम उठाएंगे और एक डिबेट होगी उन विषयों को लेके। किसान संसद जो है ये हमारी चलेगी। हम देश के सामने एक नज़ीर पेश करेंगे कि इस तरह से देश की संसद को काम करना चाहिए, इश्यूज़ पे इस तरह से गंभीरता से डिबेट करनी चाहिए। वो सब हम प्रयास आज हैं। लेकिन आप पहले पहुंचे हैं, क्या आप अंदर जाएंगे? नहीं, मैं मेंबर हूँ उस 9 मेंबर कमेटी का और मुझे अंदर भी मैं जाऊँगा, लेकिन मैं उसके साथ साथ जो कुछ दूसरे काम होते हैं, व्यवस्थाएं होती हैं, उन व्यवस्थाओं का जो अभी यहाँ का मेरे जो है, तो इसलिए मैं पहले आ गया हूँ। आज जिस तरीके से किसान जो है 200 किसान आ रहे हैं, अपनी बात रखेंगे। जो किसान हैं वो नेताओं से सवाल पूछेंगे, जैसे पार्लियामेंट के अंदर जिस तरीके से हम किस तरीके से कार्यक्रम रहने वाला? हम पूरा एक पार्लियामेंट का स्वरूप देंगे उसे, और उसी तरीके से क्वेश्चन दिए जाएंगे, वो सवाल पूछेंगे, अध्यक्ष हमारे होंगे, एक डिसिप्लिन बनाएंगे, सारी व्यवस्था बना के। डिबेट में कौन कौन होंगे आखिर? हमारे हैं किसान सब जो आ रहे हैं, वो सीनियर लोग आ रहे हैं, जत्थेबंदियों के लीडर्स आ रहे हैं मैक्सिमम। आज पहला दिन है और वो लीडर्स जो हैं वो 40 जत्थेबंदियों के लीडर्स, 40 के अलावा भी दूसरे जो ग्रुप्स हैं उनके लीडर्स आ रहे हैं। तो कब तक आएंगे? मतलब पार्लियामेंट जब तक चलेगी। जिस दिन पार्लियामेंट बंद होगी उस दिन हम नहीं आएंगे। बाकी यहाँ पे कोई नेता आ रहे हैं, सिर्फ उनसे बात करने के लिए? नेता पॉलिटिकल किसी आदमी को हम अपने मंच पे नहीं आने देते हैं। नहीं, यहाँ पे सिर्फ कोई बातचीत करने के लिए कोई? नहीं, बातचीत अलग करेंगे। यहाँ ये तो हमारा मंच है। मंच पे हम पॉलिटिकल आदमी को आने नहीं देते हैं, तो यहाँ तो पर्सन ही नहीं होता। कोई वैसे हमसे बात करना चाहे तो हम बैठे हैं बॉर्डरों पे। क्योंकि किसानों की तरफ से कहा गया था कि कांग्रेस दो फाड़ में दिखाई दे रही है, कि पंजाब कांग्रेस के जो नेता है, सांसद हैं, वो मांग उठा रहे हैं किसानों की, लेकिन जो दूसरे सांसद हैं वो नहीं उठा रहे हैं। देखिए, एक अपील की थी हमने और हम ये उम्मीद कर रहे थे कि अब का जो सत्र शुरू होगा उसमें केवल और केवल किसान के मुद्दे होंगे। तो कुछ भटक रहा, किसान के मुद्दे से भटक के, वो भी महत्वपूर्ण इशू हैं जिन इश्यूज़ पे बात हो रही है। लेकिन हमारी अपील ये थी कि उन इश्यूज़ पे बाद में बात करें, पहले किसान मुद्दे को शॉर्ट आउट कराएं, उस पर प्रेशर बनाएं सरकार पे, और उसको जिस तरीके से हाईलाइट करना चाहिए था उन लोगों को, और जिस तरीके से मजबूत लड़ाई लड़नी चाहिए थी, निराश हुए हैं किसान संगठन से। अभी सर 11 बज गए करीब, अब अभी तक आप लोगों का कार्यक्रम होता है। पहले दिन कुछ व्यवस्थाएं होती हैं, रेगुलेट हो जाएगा कल से। क्या वहाँ से? नहीं, कुछ नहीं, आ लिए रास्ते में। नहीं, कुछ नहीं, सब आ रहे हैं। नहीं, कोई अनहोनी नहीं होगी। बहुत ही रिस्ट्रिक्ट किया, हम खुद सतर्क हैं। हम 3 दफ़े चेक करके अपने लोगों को लेके आ रहे हैं।
और यहाँ भी मैं अब वो आएंगे तो आप देखेंगे कि एक एक व्यक्ति का आई कार्ड देख के हम उसको एंट्री देंगे। कोई बिना आई कार्ड का आदमी अंदर जाएगा नहीं। इसके साथ बात हो चुकी है नहीं, दिल्ली पुलिस के साथ वो तो पुलिस आप देख रहे हैं, पुलिस जिस तरह से खड़ी है, लेकिन पुलिस करे ना करे हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम देश के प्रति उत्तरदायी हैं, देश देख रहा है हमको कि किसान आज फिर जा रहे हैं 26 जनवरी के बाद, तो हमें उसकी चिंता बहुत ज़्यादा है। लेकिन 26 जनवरी की आपने बात करी है, 5 बजे तक हम चलाएंगे। 26 जनवरी की बात करें, 26 जनवरी की घटना जो देखी पूरे देश ने देखी, पूरे देश को ये भी पता है कि उस घटना एक षड्यंत्र थी और सरकार ने हमको एक ट्रैप में फंसाया था। वो सब स्पॉन्सर्ड लोग थे, गवर्नमेंट के माध्यम से बुलाए गए लोग थे। एक स्पेस दिया गया था, जो व्यवस्थाएं बननी चाहिए थी वो नहीं बनाई गई, हमको फेल करना चाह रहे थे। अभी वही गवर्नमेंट है सर, अभी दिल्ली है। दिल्ली नहीं, अब हमने ले लिया कंट्रोल। मैं खड़ा हूँ ना, मैं ये एंट्री गेट पे मैं खड़ा हूँ, एक भी आदमी जाएगा नहीं। जो हमारा हमको जिस स्पेस जिसको हमने दिया उसके पास आई कार्ड है, आई कार्ड के बगैर हम अंदर किसी को जाने ही नहीं देंगे। बाहर कोई रहे हम उसका कुछ नहीं कर सकते। Very sorry to see that you are not being allowed. We are just speaking with them. और आप लोगों को अलाउ नहीं किया जाता तब तक हम अपनी कार्रवाई नहीं करेंगे। दोस्तों, किसान यहाँ पे पहुँच चुके हैं। अभी आपने देखा कि योगेंद्र यादव जी यहाँ पे मीडिया कर्मियों से बात करके गए हैं। किसान अभी आपको दिखाई दे रहे हैं, अभी वो बैठ के पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे। 2 बसों में और कुछ गाड़ियों में किसान भर के आए हैं। अब इनके आइडेंटिटी कार्ड की चेकिंग भी होगी।
आप भी अपनी आवाज उठाओ, आप भी थोड़ा टिकैत साहब, मीडिया को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, क्या कहेंगे? टिकैत साहब, मीडिया को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। मीडिया को अंदर नहीं जाने देना, आप करो ना काम। क्लियर है, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰੋਕੇਗੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਸਰ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲੇਗਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਚੱਲੇਗਾ। ਅੱਜ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹਾਂ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੱਸਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਆਣਗੇ, 200 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ? ਹਰ ਵਾਰ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਆ, ਵੀ ਹੁਣ ਲੰਗਰ ਮੰਗਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਮੰਗਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸੇਵਾ ਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅੜਚਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣੇ ਹੋ, ਕੱਲ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਏਗਾ? ਦੇਖੋ, ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੋਈ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਜੀ। ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਤੰਗ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ। ਸਰ ਇੱਕ ਸਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਟੈਪ ਸਰ ਆਪਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ? 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਚੱਲਿਆ ਜੀ? ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ। ਸਰ ਆਪਣਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਨਾਲੋਂ ਹੁਣ ਸਿਕਿਉਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ, ਹਰ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਵੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਰਿਪੀਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦੋਸ। ਵਾਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਵੀ ਆਰ ਟੇਕਿੰਗ? ਅਸੀਂ 200 ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ 1 ਲੱਖ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨੰਬਰ ਛੋਟਾ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਫੋਰਸਿਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਸਪਰੈਡ ਕਰਕੇ ਗੜਬੜ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਈ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਤੇ ਡੇਲੀ ਆਈ ਕਾਰਡ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰੇ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਸਰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਔਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਅਲਾਉ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੈਨ ਕਾਰਡ ਇਜ਼ ਇਸ਼ੂਡ। ਸਰ ਵਾਈ ਆਰ ਯੂ ਨਾਟ ਅਲਾਉਡ ਦਿਸ? ਨਹੀਂ, ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਦ ਟੂਡੇਜ਼ डेलीगेशन। ओके सर, व्हेन यू विल बी मेंबर? व्हेन यू कांट से, जिसकी बारी आएगी वो आएगा। संसद में आए हैं और डेकोरम तोड़ के बाहर नहीं आएंगे। इसके बाद मैं यही कहना चाहती हूँ कि आज पहली बार हमारे यहाँ पर किसान संसद हो रही है भारत में, और विच इज़ रियली गुड। किसानों का पूरा हक बनता है। किसान हमारे देश की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं, और हम रात को 2 वक्त की रोटी खा के सोते हैं, तो हमें हर किसी को हमदर्दी होनी चाहिए किसानों के साथ। बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है कि ये सिर्फ किसानों का आंदोलन है। मैं कहती हूँ कि ये सारे वर्ग का आंदोलन है, मजदूरों का भी आंदोलन है, किसानों के साथ साथ दुकानदारों का भी आंदोलन है। इसमें एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो है वो सबसे ज़्यादा घातक है हम सब के लिए। अंबानी अंडानी जो कॉर्पोरेट सेक्टर जो हावी था पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर, अब वो हावी होना चाहता है किसानों के ऊपर भी। हमने बिहार में पीछे देखा है, हमने बिहार में देखा है कि कैसे किस तरह से ये MSP जो हटाई गई थी और ये कानून वहाँ पे लागू हुए थे, तो आज उन किसानों का क्या हाल है। और यूपी में भी देखो मक्का कितनी सस्ती बिकती है, MSP नहीं है वहाँ पे। तो हमें ये जो 3 कानून हैं, चाहे वो APMC एक्ट है, जहाँ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, जहाँ एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, ये हमें हटाने हैं किसी भी हालत में। ये हमारे किसानों के लिए सही नहीं है। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट APMC एक्ट इन विस्तार रूप के साथ, जो अंदर पार्लियामेंट चल रही है, और वी आर प्रेशराइजिंग अंदर के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ऑल्सो, सो दैट दे कैन सपोर्ट फार्मर्स एंड दे कैन नहीं, हमारी किसी की बात नहीं हुई है। और हम बयान आया सी, वो कह रहे हैं कि साडे कोल किसान जिहड़े शहीद होने दा रिकॉर्ड नहीं है। एक पासे कह रहे हैं उस गलबात नहीं तैयार है, एक पासे अजिहे बयान दे रहे हैं। देखो, मैं यही बोलना चाहती हूँ कि नरेंद्र तोमर के जो भी बयान आते हैं कि जो किसानों की है पार्लियामेंट के बाहर लगी है, सरकारी मोहर लक्का बनी है और बैरिकेडिंग के भीतर भी बनी है। यहाँ से जो भी प्रस्ताव होने, यहाँ से प्रस्ताव ये होगा कि जो 3 काले कानून भारत सरकार की पार्लियामेंट ने बनाए हैं, ये किसान पार्लियामेंट
चल रही है उनको कैंसिल करती है। ये प्रस्ताव हमारा यहाँ से आज जाएगा। आज जो बातचीत हो रही है वो बातचीत है मंडी के ऊपर। मंडी पूरी बर्बाद हो चुकी है। मंडी का मतलब MSP नहीं था, मंडी का मतलब था एक प्लेटफार्म जहाँ पे किसान अपनी फसलों को ले जाकर बेच सके। ये उस प्लेटफार्म को खत्म करना चाहते हैं। क्या कोई रेल जब चलती है बगैर प्लेटफार्म पे उतर सकती है? अगर हम बगैर प्लेटफार्म के ट्रेन को रोकेंगे तो चेन पुलिंग होती है, मुकदमे दर्ज होते हैं। क्या ये होगा? अपना अनाज हम कहाँ पे बेचेंगे? यहाँ से 50 किलोमीटर दूर अलीगढ़ और गौतम बुद्ध नगर जिले में मूंग की खेती किसान करता है। 7,000 रुपया भारत सरकार का रेट है और उसने 4,500 रुपये और 5,000 रुपये में अपनी मूंग बेची। कोई सुनने वाला नहीं है। आज भी देख लिया, पहले भी देख लिया। वे 4 लाख ट्रैक्टर बेची गए थे, वे 25 लाख आदमी भी यही थे। ये 25 लाख आदमी की नुमाइंदगी करने वाले लोग हैं जो आज 200 लोग यहाँ पाए। ये हर रोज तुम्हारी दिल्ली की चमचामाती सड़कों पे आएंगे, हर रोज यही अपना भाषण देंगे। हर रोज जब तक पार्लियामेंट सेशन चलेगा हमारी किसानों की पार्लियामेंट यही चलेगी। आपको किसान का इलाज दिल्ली की पार्लियामेंट में, यहाँ किसान के डॉक्टर है। तुम्हारा इलाज गांव में होगा, गांव के डॉक्टर तुम्हारा इलाज करेंगे। याद कर करना, जब भी गांव में आओगे तुम्हारा इलाज गांव में करेंगे। हमारा इलाज यहाँ की पार्लियामेंट में होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पहला गुरु 10वें बेटा का दिता हुआ नारा बुलंद करो, फतेह पढ़ाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आप क्या रिकॉर्ड करते हैं? तो आज जो पैरेलल संसद की जा रही है, 8 महीने से किसान सड़कों पर रो रहे थे, उनकी बात नहीं सुनी गई और ये सरकार आपने सुनी नहीं, उन्होंने पैरेलल एक संसद की है। और मैं कहना चाहती हूँ कि ये देखने में भले ही एक कोशिश छोटी हो, लेकिन आने वाले समय में इसके रिजल्ट बहुत बड़े होंगे। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से आयोजित इस ऐतिहासिक किसान संसद में आप सबका स्वागत है। आपको जो तकलीफ हो रही है उसके लिए माफी मांगता हूँ। तकलीफ हमें भी हो रही है, पिछले 8 महीने से हो रही है। हम सब उसका हिस्सा है और मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप आपका हिस्सा होना कबूल कर रहे हैं। आज का जो 6 सदस्यीय अध्यक्ष मंडल है वो केवल आज के लिए है, आज की संसद के संचालन के लिए। हर रोज अलग अध्यक्ष मंडल बनेगा। आज के अध्यक्ष मंडल में हमारे साथ हैं शिव कुमार कक्का जी। आप मध्य प्रदेश से हैं और राष्ट्रीय मजदूर किसान महासंघ के अध्यक्ष हैं। हमारे साथ हैं भाई रमेंद्र सिंह पटियाला। आप कीर्ति किसान यूनियन पंजाब से हैं और संयुक्त किसान मोर्चा के लीगल सेल जो है उसके मेंबर हैं, आज हमारे अध्यक्ष मंडल के सदस्य। मेरे दाहिने तरफ हैं श्री हन्नान मौला। आप संयुक्त किसान मोर्चा की जो 9 मेंबर कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसके सदस्य हैं। शिव कुमार कक्का जी भी उसके सदस्य हैं, मैं बताना भूल गया। हन्नान मौला जी लोकसभा के 8 बार मेंबर रह चुके हैं और अखिल भारतीय किसान सभा के जनरल सेक्रेटरी। मेरा नाम योगेंद्र यादव है। मैं यहाँ जय किसान आंदोलन के प्रतिनिधि के रूप में हूँ और जो संयुक्त किसान मोर्चा की 9 सदस्यीय कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसका भी एक सदस्य हूँ। मेरे साथ हरमीत सिंह कादिया जी हैं, PKU कादिया के अध्यक्ष हैं आप, और संयुक्त किसान मोर्चा के पंजाब की जो प्रमुख समिति है उसके आप सदस्य हैं। हमारे साथ मंजीत राय जी हैं। मंजीत राय जी हैं, आप BKU द्वाबा के अध्यक्ष हैं। अपने क्रांतिकारी तेवर के लिए जाने जाते हैं और हमारे इस मोर्चा के जो प्रमुख स्तंभ हैं उनमें से आप दोनों हैं। आप सबका स्वागत है। मैं सबसे पहले हन्नान मौला जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि 2 शब्द बताएं आज की इस सभा के बारे में। आज हमारा स्कीम के आह्वान पर जो संसद मार्च है उसका आज का शुरुआत था
और संसद मार्च जो होता है, संसद के अंदर कोई ऐसा प्रचार हुआ था, आप संसद के अंदर घुस जाएगा कोई कंफ्यूजन पैदा करने के लिए, तो सॉरी, संसद मार्च यहाँ ही होता है, सुप्रीम कोर्ट ने जगह दिया है, यहाँ ही होता है। तो इसलिए आज हमारा शुरू हुआ और ये स्कीम का जो केंद्र है एक हमारा सिंगू बॉर्डर से हमारा रोज 200 किसान नेता कोई कार्यकर्ता रोज आएंगे। आज भी 200 आए और हर संगठन से 3 से 5, मुझे मालूम है 500 संगठन है, हर संगठन से 3 से 5 तीन संगठन है, 3 मेंबर रोज आएंगे इस मीटिंग में। तो आज ऐसा 200 मेंबर आए वहाँ से और ये पहले दिन हमारा हुआ। पहले तो सरकार हमको तो नाराज था, पार्लियामेंट चल रहा है, हम चंडीगढ़ जाएंगे क्या? तो इसलिए आखिर में सरकार माना है और ये एक कदम पीछे हटा है, ठीक है, और भी बहुत हटना पड़ेगा, तो ये समस्या हल हो सकता। तो आज याद रखेंगे वोट के समय, और नहीं तो ईमानदार हो तो पार्लियामेंट में हमारा सवाल उठाओ। पहले चिट्ठी दिया है 750 सब MP, और उसके बाद आज हम यहाँ आया, चलेगा आज से लेके 13 अगस्त तक लगातार चलेगा। प्रतिदिन 200 का हमारा किसान भाई सिंगू बॉर्डर से आएंगे, यहाँ ऐसा शुरू होगा और इशू पर, किसान इशू पर चर्चा होगा। तो आज जो पहले हुआ यहाँ 3 बिल जो है, 3 बिल के पहले बिल जो है APMC इसमें चर्चा हुआ। इसमें अभी तक 10 लोग में स्पीकर भाषण दिया, अभी 2 घंटा में चलेगा, बाकी स्पीकर बोलेंगे और इसके बाद ये बिल के हम पार्लियामेंट में इसको खारिज करेंगे और पार्लियामेंट को अपील करेंगे कि किसान संसद की बात मान के पार्लियामेंट उस जो काला बिल है उसको खारिज करे। उसके बाद बाकी 2 बिल भी चर्चा होगा। हरमीत कादियान जी, अभी जो हमने संसद चलाई है उसके बाद अगली संसद का भी कल दौर चलेगा। 3 दौर बता रहे हैं। दौर में हम 6 में से 2-2 करके एक डिप्टी स्पीकर, एक स्पीकर बनेंगे और आगे जो बात चल रही है APMC मंडी का, उसके ऊपर जो ओपन मंडी बनाई है उसके ऊपर बातचीत चली है। पर उसके पहले हमने जो हमारे शहीद हुए थे उन्हों को नमन करने के लिए 2 मिनट का मौन रखा था। फिर हमारा सेकंड जो रेवोल्यूशन था आपके लिए जो रखा हुआ था, भी मीडिया को हमारे से दूर क्यों रखा था। यहाँ ऐसे लग रहा था मीडिया अपने कैद में है और हम अपने कैद में हैं, अलग अलग बैठे थे। उसका रेवोल्यूशन रखा गया। अभी मीडिया को आज़ाद होना चाहिए, जैसे हम मानते हैं कि 4th पिलर है मीडिया, उसकी आज़ादी के लिए रेवोल्यूशन रखा और वो रेवोल्यूशन हमारा पूरा पास हुआ। और आगे बढ़ते हुए 10 आदमी ने जब बोला तो ये जो सेशन के तरीका है बताने का, मैं ये कहना चाहता हूँ, जब हम आगे कर रहे थे आंदोलन तो पहले बात कहा गया था भी किसान अनपढ़ है, इनको कानून मालूम नहीं है, ये कानून जानते नहीं है, ये किसी सियासी पार्टी ने इनको यहाँ बुलाया है और ये अपने मांगों को समझ नहीं रहे। हम इनों की जो आमदन है वो दुगनी करना चाहते हैं इस कानूनों के। तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ भी हम आज 8 महीने बाद एक सेशन चलाकर, पार्लियामेंट चलाकर से हम आपको बता चुके हैं भी इसके ऊपर डिस्कशन कर लें। 11 दौर की जो मीटिंग कह रहे हैं वो 11 दौर वो हारे हैं। टेबल टॉक से सरकार भागी है, हम नहीं भागे, हम अभी भी तैयार हैं। जो कहते थे कि बात टेबल टॉक में खत्म होती है, वो टेबल टॉक से सरकार भागी। आज हम सेशन चलाकर बता रहे हैं, व्हिप जारी की है, व्हिप जारी की करके मेंबर को कहा है भी आप अंदर जाकर हमारा जो बात है वो मुद्दा सबसे पहले ये रखें भी ये 3 कानून रिलीज हो और MSP के ऊपर कानून बने। ये लोगों ने ट्रेड और कमर्स के ऊपर जो गवर्नमेंट ने APMC मंडी को रिप्लेस करने का एक्ट पास किया है उसके ऊपर बात की है। 11 दौर की नेगोशिएशन अंदर बंद कमरा हुई और इनकी ब्यूरोक्रेसी को क्लॉज वाइज क्लॉज हमने डिफीट किया है, लेकिन एक भ्रम फैलाया जा रहा है जैसे किसानों को ये बात मालूम नहीं है। आज आपने देखा बड़े अच्छे ढंग से हम लोग संसद चला रहे हैं और इनसे ज़्यादा सभ्य ढंग से चला रहे हैं। एक बात तो ये। दूसरा, आपने देखा कि किसान संगठनों के अलग अलग नेता किस तरह से इस एक्ट के अलग अलग क्लॉज को सामने रख रहे हैं कि क्यों ये इस देश की खेती को, इस देश के अनाज की सुरक्षा को और खेती और किसानों को धाराशाही करेंगे। इन बातों को हम लोग उठा रहे हैं आज। और तीसरी बात मैं जो कहना चाहता हूँ कि इस सारे चक्रव्यूह में एक बात हम लोग बिल्कुल कहना चाहते हैं
कि हम लोगों ने एक प्रोटेस्ट के यूनिक फॉर्म को आज शुरू किया है। सिट इन पार्लियामेंट के रूप में है, जिस पे डिस्कशन चर्चा हो रही है। कुछ आपके लिए भी एजुकेशन होगी, कई नई बातें आपके लिए स्टोरीज मुहैया होंगी इससे। लेकिन ये कि आप हमारी बात कवर ना कर सके, इसलिए आप पे पाबंदियां लगाई। कितनी इनटॉलरेंस है। 200 किसान आकर बैठा है जैसे किसी दूसरे मुल्क से आया हो, क्रिमिनल हो। 30,000 पुलिस की डिप्लॉयमेंट है और आपके ऊपर भी रोक लगाई गई। और ये रोक किसानों की संसद के रेजोल्यूशन के बाद खुली है। आप हमारे बीच हैं, आए, धन्यवाद आपका। और हम चाहते हैं कि आप किसानों के इस आंदोलन को अच्छे ढंग से पूरा एक दफा फिर प्रोजेक्ट करें। हम हट से नहीं बैठे हैं, हम हट धर्म से नहीं बैठे हैं। गवर्नमेंट हट कर रही है। गवर्नमेंट इंटरनेशनल कॉर्पोरेट के लिए एक ऐसी रोड बना रहा है, ये एक ऐसी रोड बना रहे हैं इन 3 कानूनों से, जिसके ऊपर जो घोड़े दौड़ाना चाहते हैं ये, उसके ऊपर अनाज और खेती के व्यापार की बहुराष्ट्रीय कंपनियां आएंगी और इस देश के किसानों को भी डिस्प्लेस करेंगी, एग्रीकल्चर को तबाह करेंगी और एग्रीकल्चर के साथ जुड़ा हुआ सभी स्टेक होल्डर जो उस पर निर्भर है उनको नुकसान पहुंचाएगी। इसके ऊपर 13 अगस्त तक हमारी संसद रोज चलेगी, रोज नया जत्था आएगा, रोज नए स्पीकर डिप्टी स्पीकर होंगे। आज पहला जत्था आया, उसमें 6 लोग ये हैं और हमारे सभी भाई बंधु हैं, आपसे मुखातब हैं। उम्मीद है कि आप इसको शाम तक कवर करेंगे और हमारी बात पूरी दुनिया में लेकर जाएंगे। भाई मंजीत राय। साथियों, जैसे सभी साथियों ने बताया है कि आज जो 200 किसान का जत्था आया है, तो इसमें हमने अपनी संसद लगाई है। तो गवर्नमेंट को ये दिखाने के लिए कि जिन किसानों को आप बोलते हैं कि इनको मालूम नहीं है, जो अनपढ़ हैं, तो ये आपको दिखाएं कि ये यही लोग हैं जिन्होंने आपको चुनकर भेजा है। और भाई ये भी पढ़े लिखे हैं, ये सब क्लॉज बाई क्लॉज चर्चा कर चुके हैं आपसे, आपको बता चुके हैं कि इन कानूनों में क्या काला है। लेकिन आपने आंखें मूंद रखी हैं, आप अपनी जिद पे अड़े हुए हैं। तो आज से खुली संसद हमने लगाई है ताकि आपके माध्यम से जो जितने मीडिया कर्मी आए हैं उनके धन्यवादी भी हैं, आपके माध्यम से ये बात पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में ये पहुंचाएं कि हमने जो 11 बार चर्चाएं की है तो इस गवर्नमेंट को धराशायी किया है। लेकिन ये सरकार अपनी जिद पे अड़ी हुई है, किसान ने जिद पे अड़ा हुआ। और एक आंदोलन की और चीज देखिए कि 19 तारीख को जब ये शुरू हुआ संसद, तो उस रोज जो हमने विप जारी की थी, उसके चलते सभी ऑपोजिशन के जो एमपीज हैं उन्होंने विरोध किया और प्रधानमंत्री जी को बोलने नहीं दिया। तो ये आंदोलन आप देख रहे हैं जीत रहा है। और आज भी जब यहाँ संसद लगी तो केरला के 20 एमपी आए यहाँ पर खुले मैदान में आके उन्होंने सपोर्ट किया, क्योंकि ये हमारी एक कॉल थी, हमारा फैसला था संयुक्त मोर्चा का कि कोई भी राजनीतिक दल आए, कोई भी एमपी आए, उनको हम आते उनका स्वागत करेंगे, जी हाँ बोलेंगे, लेकिन उनके साथ अपना मंच साझा नहीं करेंगे। तो उनसे हमने निवेदन किया, उनका धन्यवाद किया और उनसे निवेदन किया कि हम आपसे मंच साझा नहीं कर सकते। तो ये भी आंदोलन की जीत है कि 20 एमपी खुले आकर इसको समर्थन करते हैं। तो साथियों, दिखावे हैं ये टर्न बाई टर्न जितने रोज संसद चलेगी डेली बताएंगे, आपके माध्यम से बताएंगे। सभी को ये पता चलना चाहिए कि ये सरकार झूठ बोल रही है, सरकार जिद पे अड़ी हुई है, किसान जिद पे नहीं अड़ा हुआ। धन्यवाद। इस संसद को 10 बजे चालू होना प्रारंभ है। हमारी बसों को 4 जगह रोका गया, फिर सभी साथियों को नीचे उतार के बस की चेकिंग की गई, जिसके वजह से हम लोग इस संसद को 2 घंटे लेट प्रारंभ कर सके। इस संसद का जो मूल उद्देश्य है वो ये कि इस देश की संसद का, इस देश की तमाम लोगों का जो सत्ता में बैठे हैं उनका ध्यान आकर्षित कराना है। 8 महीने से हम बैठे हैं और देश में एक गोदी मीडिया ने खबर चला दी कि आंदोलन समाप्त हो गया है। हम जिंदा हैं, 600 किसानों की शहादत दे चुके। 40 मजदूर विरोधी कानून मोदी जी ने एक ही सत्र में पास किए। 42 किसान विरोधी कानून इन 7 सालों के कार्यकाल में पास किए। अदरवाइज ये मैसेज भी भेजने में हम लोग नाकामयाब होते कि आपके बगैर सहयोग के संदेश कैसे जाता। तो ये तमाम चीजें हुई हैं, जैसा कि हमारे साथियों ने बताया है कि इन सभी बिंदुओं पर ये तय कर देंगे संसद में कि ये सरकार मौजूदा है, नरेंद्र मोदी किसान विरोधी है।
और ये हम पास करेंगे प्रस्ताव कि नरेंद्र मोदी किसान विरोधी है, लगातार किसान के खिलाफ एक के बाद एक कानून पास कर रहे हैं, उस पर बिंदुवार चर्चा होगी। धन्यवाद। कंक्लूजन में मैं सिर्फ 2 साधारण सवालों का जवाब देना चाहता हूं जो आप सबके मन में होगा। यहाँ आने का मकसद क्या है और इससे हासिल क्या होगा? आने का मकसद है हमसे 8 महीने से जो सवाल पूछा जा रहा है, जो दुष्प्रचार हो रहा है कि पता नहीं किसान किस बात पे नाराज है, हमें तो बताते ही नहीं, बस कहते हैं कि रद्द कर दो, रद्द कर दो। क्यों नाराज है हमें पता ही नहीं लगता। विज्ञान भवन में हमने सब बात समझाई, लेकिन विज्ञान भवन में आप सब वहां बैठे नहीं थे, तो उसके बाद कहते हैं किसानों ने कुछ बोला नहीं। इसलिए हमने सोचा कि हम इस संसद की सड़क पे खड़े होके इस देश के मीडिया के सामने बताएंगे कि अगर अब तक 8 महीनों से सरकार को सुनाई नहीं दिया है तो आज सुन लीजिए। किसान पागल नहीं है, किसान का सर नहीं फिरा, किसान बेवकूफ नहीं है, किसी का बहलाया हुआ नहीं है। आपने देखा यहाँ एक एक किसान, जो एक एक व्यक्ति के पीछे हजारों किसान हैं, हर व्यक्ति जानता है एपीएमसी एक्ट क्या है, इससे मंडी पे क्या असर होगा आपने देखा। तो पहला उद्देश्य ये बताना, सरकार के इस सवाल का जवाब देना। दूसरा उद्देश्य इस देश की संसद से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना कि इंग्लैंड की संसद में एक विषय पे चर्चा हो रही है, न्यूजीलैंड की संसद में उस पर चर्चा हो रही है, कनाडा की संसद में चर्चा हो रही है, और वो विषय क्या है? भारत का किसान आंदोलन। अब भारत की संसद में भी चर्चा हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा। इतना अर्थ करने का हक बनता है अपनी संसद से। वैसे आमतौर पे मैं नहीं कहता इंग्लैंड से सीखो, अफ्रीका से सीखो, पर क्या करें, वो बेचारे डिस्कस कर रहे हैं और हमारी संसद डिस्कस नहीं कर रही। तो हो सकता है यहाँ की आवाज गूंज पहुंची हो, 20 MP यहाँ पे आ भी गए थे, कईयों ने, दूसरों ने भी बात उठाई। हो सकता है हमारी संसद को इच्छा हो जाए कि इस देश के किसानों की अवस्था पे और किसान आंदोलन की मांग पे कायदे से चर्चा करें। 8 महीनों से 600 से ज्यादा हमारे साथी शहीद हो गए हैं। इस देश की संसद में प्रधानमंत्री को टाइम होता है, किसी को हार्ट अटैक हो जाए स्टार को, उसको फोन करने का। इन 600 किसानों की शहादत पे संसद ने 2 मिनट का मौन नहीं रखा है। दूसरी बात। और तीसरा, किसानों ने एक व्हिप जारी किया है, ऐतिहासिक काम किया। आज तक पार्टियां व्हिप जारी करती थी अपने MP पे, तुम ये करोगे, वो करोगे, इस दिन आओगे, फलां के पक्ष में वोट डालोगे, उसके अगेंस्ट वोट डालोगे। इतिहास में पहली बार जनता ने, वोटर ने, किसान ने व्हिप जारी किया और कहा है पार्टी के व्हिप से पूछा है हमारा व्हिप, और इस व्हिप के अनुसार आप संसद में सिर्फ और सिर्फ किसानों के सवाल पे बोलोगे। तो व्हिप कौन बोल रहा है पता लग जाएगा, कौन कितने पानी में है, कौन हमारे लिए घड़ियाली आंसू बहाते हैं, कुछ करते नहीं है, उन सबके बारे में भी पता लग जाएगा। ये करने के लिए आए। इससे क्या हासिल होगा? एक छोटी सी चीज तो मैं बता देता हूं सब। 200 किसानों को मैनेज करने के लिए अगर पूरी दिल्ली पुलिस खड़ी है, 30,000 40,000 लोग खड़े हैं, तो ऐसा तो नहीं कि आनंद मौला कोई कुश्ती करते हैं, कोई बहुत बड़े पहलवान है। क्योंकि सरकार, ये 40,000 लोगों को खड़ा करना सरकार की तरफ से एडमिशन है कि हर एक के पीछे हजारों लाखों लोग खड़े हैं। ये 200 नहीं है, ये 20 लाख है, इसीलिए 40,000 लोग इनसे बचने के लिए लगाए गए हैं। तो जरा याद आ जाएगा, सरकार को याद आ गया है, देश को भी याद आ जाएगा अगर आप थोड़ा सा सहयोग करें। ताकि देश को कई बार लगता है ना टीवी की खबर पे नहीं आ रहा, इसका मतलब आंदोलन खत्म हो गया। आजकल क्या करते हो जी, आंदोलन तो खत्म हो गया शायद। जरा देश को भी याद दिलाने के लिए आए हैं, और मुझे विश्वास है कि ये काम आज होगा। और मुझे विश्वास है, लोग कहते हैं सरकार ने सुना नहीं, ये है वो है, मैं कि जिसने भी किया है उसको तुरंत अरेस्ट कीजिए और उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, पूरा एक्सपोज कीजिए, कौन है, कहां से है, पूरा सच लेके आइए। लेकिन आज आप जंतर मंतर में आने में सफल हुए, तो क्या आप मानते हैं कि ये आपकी पहली सफलता की सीढ़ी है? जंतर मंतर आने का कभी प्रयास ही नहीं किया, जब प्रयास किया तो आगे। सफल तो जब होते हैं कि पहले प्रयास किया और हमको किसी ने रोका हो। हमने कभी जंतर मंतर के लिए प्रयास ही नहीं किया। मतलब वो ठीक है, उस टाइम हम सीधे रामलीला मैदान आना चाह रहे थे,
उन्होंने रोक दिया, वो एक अलग बात है। लेकिन वहाँ आने के बाद 8 महीने से हमने कभी आने का यहाँ का कार्यक्रम बनाया नहीं था। अब हमारी रणनीति का ये एक हिस्सा है कि हम एक किसान संसद चलाएंगे, तो ये तय किया और आ गए, यहाँ चला रहे हैं। जैसा कि सर हमने देखा है कि आपकी 11 बैठक हो चुकी होगी मतलब कृषि मंत्री जी के साथ, तो अभी वो आपको बैठक के लिए कह रहे हैं, तो क्या आप अभी बैठक के लिए आगे जाएंगे, आगे बढ़ेंगे? कुछ नहीं, वो देश में एक भ्रम फैलाना चाहते हैं। एक सरकार तो तैयार है, किसान जो है वो जिद पकड़े हुए हैं। हम कह रहे हैं कि 3 कानून पे सरकार वापस नहीं लेना चाहती, उनको एक मिनट के लिए पीछे रख दो, MSP दे दो हमको। MSP उसमें क्या दिक्कत है? 3 कानून रिपील करने में दिक्कत है। MSP तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि लीगल गारंटी होनी चाहिए, ये नरेंद्र मोदी की रिकमेंडेशन है। बीजेपी का मैनिफेस्टो था कि C2+50 से कीमतें तय होनी चाहिए, तो वो वादे पूरे कर दो यार। मतलब कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम किसान बिल में जो कानून है उस पर संशोधन करने को तैयार है, लेकिन हम MSP ना, मैंने नहीं कहा ये बात। मैंने कहा कि जैसे 2 कानूनों पे पहले बात हुई, बिजली वाले पे होगी, पराली वाले पे होगी, एक वो और बचा हुआ, तीसरा उस पर भी कर लो, फिर 3 में बाद में कर लेंगे। आपको भरोसा है इस सरकार के ऊपर? सर ये जब 8 महीने से नहीं मानी, हम भरोसा हमें तो नहीं है, हमें नहीं है भरोसा। देश की जनता को दिखाना चाह रहे हैं कि ये भरोसे लायक सरकार नहीं है, हमको भरोसा बिल्कुल नहीं है। जो आदमी इतना अहंकारी है, 500 आदमी मर गए, 1 डिग्री टेम्परेचर में बैठे रहे, गर्मी की 46 डिग्री में वहाँ बैठे रहे, बरसात में वहाँ बैठे रहे हैं, जिसके मन में इतनी दया नहीं है, जो इतना निर्दयी व्यक्ति है, उससे क्या उम्मीद करोगे? हमको नहीं कोई उम्मीद। तो सर ये संसद का जो किसान संसद है, इसका सिर्फ मतलब क्या है, मतलब डेफिनेशन क्या है? ये हम बताना चाहते हैं। 200 लोग हमारे आज MP हैं, 200 के 200 बैठे हुए हैं, 199 नहीं है। 543 में कभी 100 लोग नहीं होते हैं। हम बताते हैं कि हमने चुन को भेजा है आपको कि आप संसद में बैठ के और गंभीर मुद्दों पे हमारा उसका समाधान करें। ये एक उदाहरण पेश किया है कि किस तरह से संसद चलनी चाहिए। 200 ही क्यों? 200 का आंकड़ा ही क्यों? वो ऐसा कुछ नहीं, वो हम कोई विवाद और कोई घुसपैठिया ना घुस के खराब करे, और एक पार्लियामेंट का स्वरूप देने के लिए नंबर ऑफ पीपल जो है फिक्स किए हमने, और ये भी तय किया कि जो एक दिन सांसद होगा वो नेक्स्ट डे नहीं होगा, दूसरी लोग सबको चांस देंगे हर जंतर मंतर पे। जरा पहले भी आके बैठ सकते थे, जरूरी नहीं था कि संसद सेशन चालू हो फिर ही आके बैठे। ये सर अगर आप हम देश का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि पैरेलल संसद किसानों ने चला रखी है, और संसद में हमने कॉल दे रखी, किसान विप वोटर विप जारी कर रखा। उन तमाम सांसदों को जो देश की पार्लियामेंट के मेंबर हैं कि वो इस सेशन में केवल और केवल किसान के विषयों को ही फोकस करें, उसको वॉच कर रहे हैं। सर जैसे कि आपने देखा होगा अभी तक कोई भी कानून वापस नहीं लिया गया, कोई भी कानून बहुत कानून लिए, 47 कानून इस सरकार ने आने के बाद वापस नहीं मिल गए। लेकिन आप ये आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। लेकिन आप समझ सकते हैं कि अभी जो सरकार बैठी है, हमें नहीं लगता कि वो एक जिद है या उनका क्या चीज़ है जो इसी सरकार ने ली, इसी सरकार ने लिया, ऐसा नियम नहीं है। इसी सरकार ने आगे 47 कानून जो ये कहा गया कि ये इफेक्टिव नहीं है, वो वापस लिए थे। तो हम भी कह रहे हैं कि ये इफेक्टिव नहीं है, ये लोग जनहित में नहीं, वापस ले लें। Political movement. So political movement, upcoming elections are coming in Uttar Pradesh and Punjab and other states. Basically, we are not asking for votes. Yeah. Totally, we are not allow any political party to share our platform. Firmly, we are stand on. You know, we are not political people. We are totally behind our issue. So that is our motto. That is our agenda. We are not going to compromise with everything, anything. The agitation is influencing the votes on the voter. We are not going to influence the voter. We are going to expose the policy of the government. Sir, एक तरफ आप देख रहे हो कि मोदी जी. The voter can decide. Yes, and sir, what was Mr. Chuni saying that okay, let's jump into the politics. Then we don't want to jump. We don't want to jump. We don't want to spoil our movement. You know, our colleague is mentioned something regarding election. So immediately the Morcha decided to suspend him for 1 week. सर एक तरफ आप देख रहे हो कि मोदी जी हम क्या कह रहे हैं, हम किसानों के साथ खड़े हैं।
वो उनके अकाउंट्स में किस्तें भी डाल रहे हैं, जैसे कि आप 8वीं किस्त भी आप लोगों की आ चुकी है, और एक तरफ वो कह रहे हैं कि हम किसान बिल वापस नहीं करेंगे। वो क्या दिखाना चाह रहे हैं? वो किस्त जो है वो वोट 2019 में वोट ले ली, वो ख़त्म हो गया। ये जो इस तरह के जुमले होते हैं और इस तरह की जो स्कीम होती हैं वो वोट को आकर्षित करने की होती हैं। 2000 रुपये उसने डाले हैं। पेट्रोल की जो कीमतें बढ़ रही हैं उससे 2200 रुपये प्रति एकड़ का खर्चा पड़ गया किसान का। हम ये कह रहे हैं कि ये पेट्रोल वहीं लिया जहाँ कीमतें थी, और 2000 मत दे मुझे, हमें छो बकस दे, 2000 रख अपने पास, हमको तो पेट्रोल वहीं लिया। नहीं मतलब बार बार देश कह रहा, दुनिया कह रही है कि 112 बैरल का था तो 56 रुपये में था, 72 रुपये का बैरल है तो आज 100 रुपये क्रॉस कर गया। पूरा सबको पता है। आज गरीब से गरीब, हम ये कह रहे हैं ठीक है कर ले, लेकिन एग्रीकल्चर के लिए इसको सब्सिडाइज करो। किसान को सस्ता डीजल दो, क्योंकि ट्रैक्टर में चाहिए और हमारे इंजन में चाहिए, पानी के लिए इंजन का इस्तेमाल होता है, बिजली है नहीं। 63% ज़मीन अनइरीगेटेड है देश में, तो वो किसान बहुत क्राइसिस में है, उसके लिए कंसर्न। एक तरफ राजनाथ सिंह जी हैं, वो एक किसान परिवार से, लेकिन वो इस चीज़ में स्टेटमेंट भी नहीं देते, तो क्या आप कुछ उनके विषय में कहना चाहेंगे? हमारा राकेश जी का सुना बार बार आपने, बीजेपी की सरकार नहीं है, उसका स्लोगन था अब की बार मोदी सरकार। सरकार मोदी की, 2 आदमी सरकार को चला रहे थे, अब तो दूसरा भी बार हो गया, एक ही चला रहा है, और 2 के लिए सरकार है। 2 की सरकार, 2 के लिए सरकार, ये राकेश जी ने नारा दे रखा है, वो कोई ऐसे नहीं दिया। तो मेन टारगेट आपका बीजेपी नहीं है, मोदी जी? हमारा नहीं है, वहाँ मंत्रालय में कोई मंत्री ऐसा है ही नहीं जो आपको कुछ एश्योर कर सके, कुछ कह सके। डेमोक्रेसी उनकी पार्टी में नहीं है। अभी आप 50 से ऊपर एक्सपायर हो चुके हैं किसान, 50 से ऊपर एक्सपायर हो चुके हैं किसान। Basically, you know, every organization, the Punjab people, Haryana people, several people already going to help the families of the deceased, and our demand is also when we are going to, if government will consider any compromise, so definitely we put them. Otherwise, on our organizational level, we are going to organize, collect fund and help them. That is our responsibility. It is already decided by Sahit Kisan.